अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है जी आप लोग खुशबाश होंगे। तो आजकल जी सर्दियाँ आ रही हैं, हर बंदा बारबेक्यू नाइट्स प्लान कर रहा होता है। कभी जी मामू के घर दावत है तो कभी खाला के घर दावत है, कहीं ना कहीं ये सब चल रहा होता है। तो आज हम चिकन टिक्का बनाने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी कि खाने वाला आपके हाथ सूंघ ले। सबसे पहले जी मैंने 600 ग्राम्स बोनलेस चिकन लिया है, उसको इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया। हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे इसके अंदर अब हम नमक, 1 टीस्पून ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर। आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो। हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। इसके साथ ही जी हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे अदरक का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही लहसुन का पाउडर। पाउडर नहीं है तो 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दें। इसके बाद जी 1 टेबल स्पून मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इससे। 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे हम इसके अंदर सिरका, 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे लेमन जूस। इसके साथ ही जी हाफ़ कप ऐड कर देंगे हम इसके अंदर दही। दही के बगैर तो अच्छी सी मैरिनेशन होती ही नहीं है ना, तो ये तो सबसे बेस्ट और सबसे ज़रूरी पार्ट है। अब जी हमने बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको कुछ देर के लिए रख देना है मैरिनेशन होने के लिए। अगर तो आपका पहले से प्लान है ना कि आपने बारबेक्यू वगैरह करना है, तो एक रात पहले मसाला लगा कर रख दें और अगले दिन आप इसको बनाएं, तो देखिएगा किस तरह अंदर तक मसाला इसके रच बस जाएगा और ऐसा जायका आना है कि ओए होए 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 होए। अब जी बस ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन हो जाए इसकी। और आप जनाब जल्दी से ज़रा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अब चीज़ की मैरिनेशन हो चुकी है तो मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। हम इसको भी यहाँ पे चूल्हे पर पकाने वाले हैं। आप चाहें तो इसको स्क्यूअर्स पे लगाकर आप इसको कोयलों के ऊपर भी पका सकते हैं। ठीक हो गया। अब जी हमने इसका जो मसाला था वो भी सारा हमने इसके अंदर ऐड कर देना है, क्योंकि हम इसको पैन में बना रहे हैं इसलिए सारा मसाला भी हमने साथ ही ऐड कर दिया इसके। अब जी हमने एक बात का ख्याल रखना है कि हमने जो कुकड़ी है ना, ये इसको ना हमने तेज़ आंच पर पकाना है, यानी कि हाई फ्लेम पर हम जब इसको कुक करते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा जूसी बनती है, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है बनिस्बत इसके कि हम इसको हल्की आंच पर पकाएं आराम आराम से, तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। ठीक है, तो अगर तो आप चाह रहे हैं चिकन बहुत ज़्यादा जूसी सी मज़े की बने तो आपको इसको हाई फ्लेम पर पकाना पड़ेगा। अब जी बस हमने इसको अच्छे से कुक कर लिया है। ये देखें जी अच्छे से इस पर कलर भी आ गया है। बस 1-2 मिनट और पकाएंगे ताकि वो जो एक ब्राउन सा टेक्सचर होता है ना, जिस तरह हम स्क्यूअर्स पे लगाकर कोयलों पे बनाते हैं, बिल्कुल वही वाली लुक हम इसको दे सकें। जायका भी वैसा होगा और लुक भी वैसी होगी। अब जी हमने इसके अंदर एक छोटी सी प्लेट रखी है, उसके अंदर मैंने कोयला रख दिया था जिसको मैंने गर्म कर लिया था। 1-2 ड्रॉप उस पर ऑयल के ऐड करके हम इसको कवर कर देंगे। और जब हमने कवर करना है ना इसको, तो इसका जो कवर के अंदर होल होता है, ठीक है, इसके अंदर से स्मोक बाहर आ रहा होता है, तो इसके अंदर आप कोई टिश्यू वगैरह रखते हैं ताकि स्मोक बाहर ना आए। और जनाब ये देखें जी, ओए होए 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 होए, क्या खुशबू, क्या लुक, क्या जायका। देखिए जी कितने मज़े की हमारी चिकन टिक्का बोटी रेडी है। अब जी आपने जब दावतें करनी है ना तो इस रेसिपी को आपने फॉलो करना है, तो फिर जो आपकी तारीफ़ें होने वाली है ना वो तो तुसी छड़ नहीं दबो ना। तो जी जाते जाते चैनल को आपने सब्सक्राइब कर जाना है, जल्दी से कोई प्यार मोहब्बत कोई चिपड़ी चिपड़ी दिखाओ यार उसको भी। अल्लाह हाफिज़।